नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूं वो आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। स्टॉक का नाम है इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। आज के दिन में स्टॉक 3.5% से भी ज़्यादा की गिरावट दिखाया है। इरकॉन को अगर आप देखोगे तो निवेशकों का बहुत बहुत ज़्यादा पैसा फंसा हुआ है। मैं फंसा हुआ है क्यों कह रहा हूँ आपको थोड़ी देर बताऊंगा। स्टॉक ऑलमोस्ट 60% का जो वेल्थ है वो डिस्ट्रक्ट कर चुका है, यानी ऊपरी स्तरों से 60% आपके वेल्थ को ये डिस्ट्रॉय कर चुका है। अब निवेशकों की ये मानना है, क्या अब एक निवेश का मौका है? क्या 150 जो एक मैं कहूँगा एक बहुत बड़ा एक तो टेक्निकल सपोर्ट है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है, उसके नीचे आज स्टॉक आ चुका है। तो क्या ये जो लेवल है यहाँ पर फ्रेश खरीदारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? वो क्या सरदर्द है जो इरकॉन इंटरनेशनल आप कह सकते हैं अपने निवेशकों को दे रहा है? प्लस क्या पॉजिटिव, जी हाँ कुछ पॉजिटिव्स भी हैं, वो क्या पॉजिटिव है जो आपको अपने दिमाग में रखनी है अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं? तो यकीन मानिए ये वीडियो बहुत बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। एक आर्टिकल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा कि यूनियन बजट में क्या अच्छा हो रहा है, प्लस लेवल कौन से हैं जो आपकी नज़र में होनी चाहिए। तमाम इन्फॉर्मेशन जो इंटरनेट में अवेलेबल है उसे कंपाइल करके आपके सामने लेकर के आऊँगा। कोई भी बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। प्लीज़ आप कोई भी खरीदारी करें अपने वित्तीय सलाहकार सलाह ज़रूर लीजिएगा। देखिए, आप अगर पिछले एक साल में जाओगे ना, स्टॉक निचले स्तरों से लगभग आप देखें 185 से शानदार तेज दिखाया, ठीक है, और 81%, जी हाँ कितना, 81%, वो भी कब? 4 महीने में। आप समझिए स्टॉक ने सिर्फ 4 महीने में 81% का रिटर्न अपने निवेशकों को दिया, ठीक है। और उसके बाद जो एक गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ, आप देखिए कितना खराब टेक्निकल स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है। हर एक स्तर पे टूटा, और जो लास्ट लो था कंपनी का, स्टॉक उसको भी तोड़ चुका 185 के आसपास, और 150 का साइकोलॉजिकल लेवल वो भी टूट चुका है। अब अगर आप पिछले 5 सालों में जाओगे, ठीक है, इन नेक्स्ट 5 ईयर्स, आप पाओगे, आप समझिए इतनी भयानक गिरावट के बावजूद भी स्टॉक आपको ऑलमोस्ट मैं कहूँगा 200, चलिए 200 नहीं करते, थोड़ा नीचे ले लेते हैं, 190% रिटर्न दिया है। और मैं हमेशा एक बार कहता हूँ, प्लीज़ किसी भी स्टॉक को चेज मत कीजिए। आप देखें ये पिरामिड, आप देखिए, ठीक है, ये देखिए, ये रहा पिछले 5 साल का पिरामिड। आप यहाँ पाओगे साफ साफ स्टॉक ये जो नीचा गया, आप देखिए ये रहा जून 2022, जून 2022 से ये रहा आपका कब? 12 जुलाई 2024, यानी 2 सालों के अंदर स्टॉक आपको 772% रिटर्न, 2 साल में 772% का रिटर्न दे चुका। ये जो लेवल थी ना, ये देखिए ये पिरामिड, ये इतना बड़ा सपोर्ट जोन था जब तक इरकॉन इसे नहीं तोड़ा था। बाय ऑन आप कह सकते हैं डिप की स्ट्रैटेजी थी। जैसे ये लेवल टूटते हैं, ऊपर से ये जो आप कह सकते हैं सपोर्ट है ना, मैं बहुत ही एक आप कह सकते हैं बहुत ही लेमन लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, लेवल्स की चर्चा आखिरी में ठीक से करेंगे। आप देखिए ये जो लेवल है ना, ये देखिए 171 के आसपास ये टूट चुका है। इवन अब 140 के आसपास का लेवल ओपन हो चुका है। और इसीलिए अगर मैं बताऊँ, बिटवीन 130 टू 150 इरकॉन इंटरनेशनल के लिए ना ये ह्यूमंगस सपोर्ट है, ठीक है। और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड में रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि मुझे लगता है अब सिर्फ और सिर्फ ये देखिए, फिर ये गैप के बाद ये है, उसके बाद ये लेवल्स हैं जो इसको सीधा 100 रुपये के आसपास एटमोस्ट लेकर के जाएंगे। ये देखिए 100 रुपये एग्जैक्टली, ये वाला जो लेवल है 100 रुपीज़, यानी आप देखेंगे तो यहाँ से भी गिरावट के चांसेस हैं। और अगर बाजार में क्रैश होता रहता तो गिरावट और बढ़ेगी। इसीलिए आपको ये 130 से लेकर के 150 का लेवल अपने दिमाग में रखना है, ओके। और आने वाले समय क्या कोई ट्रिगर है? क्या एनालिस्ट थोड़ा बहुत बुलिश कहीं दिखते हैं, या सिर्फ और सिर्फ गिरावट की बातें हो रही हैं? इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा मात्र 12.8% ऐसे व्यूअर हैं जो हमारा वीडियो देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 87.2% ऐसे व्यूअर हैं जो वीडियो तो लगातार देख रहे हैं बट चैनल को सब्सक्राइब कहीं कर रखे हैं। अगर आप इनमें से हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऑल नोटिफिकेशन दबा दें। आपका ये छोटा सा कदम ना बहुत बहुत मोटिवेट करता है दोस्तों। इसीलिए प्लीज़
चैनल को सब्सक्राइब करके ऑन नोटिफिकेशन दबाएं। इससे चैनल की ग्रोथ होती है और बहुत मोटिवेशन मिलता है। आपके लिए एक बहुत ही छोटा सा कदम रहता है। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं लाइक करके सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब आते हैं कि एक आर्टिकल क्या कहता है इसके लिए। देखिए यहाँ पर है, अगर हम बात करें ना किस चीज़ की, लेटेस्ट यूनियन बजट की, तो वो क्या प्रायोरिटाइज कर रहा है, कंजम्पशन को। आपने पता होगा जो टैक्स आप कह सकते हैं जो सेंट्रल एम्प्लॉयज़ हैं उनको जो कह सकते हैं उनकी जो सैलरी उसे जो इतनी बड़ी हाइक दी गई है, जो 12 लाख तक के जो टैक्स पेइंग कस्टमर है उनको ज़ीरो टैक्स देना पड़ेगा। तो ये दो जो बड़े एग्जाम्पशन है ना, ये कंजम्पशन को बढ़ाने वाले थे। जबकि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो कहीं हद तक स्लो हुआ, लेकिन डिस्पाइट जो एक्सपेक्टेशन है कि रेलवे सेक्टर को फंडिंग बढ़ेगी, कैपेक्स एलोकेशन ना अनचेंज रहा 2.52 लाख करोड़ में, और ये लगातार दूसरे साल है। और आप देख रहे होंगे यही कारण है जो तमाम रेलवे स्टॉक्स हैं उसमें भयानक गिरावट हो रही है। ठीक है, क्योंकि हमेशा क्या बात की जाती है, भैया कैपेक्स आएगा, रेलवे में कैपेक्स आएगा और तेजी होगी, लेकिन कोई कैपेक्स नहीं बढ़ाया गया लगा दूसरे साल। और यही कारण है इन रिस्पॉन्स जो इरकॉन है जो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े ऑर्डर परस्यू करता है और हायर मार्जिन ऑफर करता है ड्यू टू लोअर ओवरहेड कॉस्ट एंड हाई एंट्री बैरियर। क्योंकि जिस कंपनी बिजनेस में काम करती है कंपनी, वो एक हाई एंट्री बैरियर है। कंपनी का जो बिड है लगभग 10,000 करोड़ वर्थ का, चाहे वो रेलवेज में हो या रोड सेक्टर में हो, ये लगभग 4 से 5,000 करोड़ नई ऑर्डर पाएगी नियर टर्म में, ये बात कही जा रही थी। बट आप देखें हाउ वेयर जो विन रेट है वो कहीं ना कहीं लो रही। क्यों? क्योंकि अब कॉम्पिटिशन बढ़ता चला जा रहा है नए प्लेयर के लिए, स्पेशली कहाँ, स्मॉल प्रोजेक्ट जो 50 से 100 करोड़ रुपए हैं। ठीक है, तो ये जो 50 से 100 करोड़ का आंकड़ा है वाले जो प्रोजेक्ट हैं उस पर कॉम्पिटिशन बढ़ता चला जा रहा है। आगे आप देखेंगे इसके बावजूद इरकॉन जो हाई कॉम्प्लेक्सिटी प्रोजेक्ट है ना, वो प्रोजेक्ट जिसको छोटा आदमी, छोटा जब मैं आदमी कहता हूँ प्लीज़ ऑफेंड मत होइएगा, छोटा आदमी इन द सेंस जो छोटे व्यापारी होते हैं, जो छोटे बिजनेस करते हैं, उस कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट को बिड छोड़िए सोच भी नहीं सकते, उसी के ऊपर फोकस कर रही है। और कहा यह जा रहा है कि जो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स हैं दोस्तों आर एक्सपेक्टेड टू बी लिमिटेड दिस फाइनेंशियल ड्यू टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन की रीजन्स। अब भाई साहब डोमेस्टिक तो इशू है ही हैं, कुछ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो इंटरनेशनल आप कह सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में, उस कारण भी आपको कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट कम आते दिखाई देंगे। मीनवाइल जो हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट है ये लगातार प्रोग्रेस हो रहा है, और जो 50 किलोमीटर एक्सपेक्ट है कि नेक्स्ट ईयर तक कमीशन हो जाएगा और फुल्ली कंप्लीशन हो जाएगी ये फाइनेंशियल 28 तक। इरकॉन स्ट्रैटेजिकली क्या टारगेट कर रहा है, रेलवे और रोड सेगमेंट को, और स्पेसिफिकली उसका जो टारगेट है दोस्तों वो कहाँ है, रोड ईपीसी प्रोजेक्ट में। यानी सब काम आप करोगे, प्रोजेक्ट आप लोगे, पूरी प्लानिंग आप करोगे, उसको कहा जाता है ईपीसी प्लान में। बहुत ही लेमन लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ। और रेलवे सेक्टर में कंपनी ने ना कहाँ फोकस करना शुरू किया है, स्मॉलर प्रोजेक्ट में 5 बिलियन रुपीस के नीचे, और ये एक्सपैंड कर रही है प्योर इलेक्ट्रिक सिग्नलिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन के जॉब में दोस्तों। यानी जो कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट टाइप की चीज़ें चल रही हैं। बात करें एसेट मोनेटाइजेशन फ्रंट में, तो इरकॉन के पास ना 4 कंप्लीटेड प्रोजेक्ट हैं और वो उसे मोनेटाइज करने की बात सोच रही है। और जो प्रोसेस है ना, द प्रोसेस इन्वॉल्व, इसमें क्या है, बहुत सारे अप्रूवल स्टेज लगेंगे। पहले इरकॉन की अप्रूवल चाहिए, फिर ट्रांसफ़र कहाँ होगी, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को, फिर डाइपम को, और अब आखिरी में अप्रूवल आएगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। ये जो मल्टीपल लेयर अप्रूवल है ना, ये मोनेटाइजेशन जो प्रोसेस है उसे बहुत टाइम टेकिंग बनाते हैं। तो ये एक आप कह सकते हैं इश्यूज़ है। अब आपको समझ में आया होगा कि मेन इश्यूज़ क्या है। भाई साहब डोमेस्टिक फ्रंट में इश्यूज़ चल रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट से लिमिटेड प्रोजेक्ट आ सकते हैं, लेकिन अभी भी तैयारी चल रही है। कंपनी बहुत ज़्यादा फोकस है अपने आप को रोड के ईपीसी प्रोजेक्ट बनाने के लिए, और ये तमाम चीज़ें कहीं ना अब ऑलरेडी प्राइस इन हैं। देखिए मैं बार बार कहता हूँ, अगर आपको लगता है आप किसी स्टॉक खरीदते हो और आप ये सोच करके खरीदते हो कि भाई साहब बाजार नीचे जाता जाएगा लेकिन मेरा स्टॉक ऊपर जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। स्पेशली तब जब आप मात्र 2 साल में ना 700% ज़्यादा का रिटर्न ऑलरेडी दे चुके हो, उसके बाद गिरावट इसी प्रकार की होगी।
ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिए। लेकिन हाँ, जब बाजार वापस से बुल रन करेगा, ये स्टॉक्स भागेंगे। तो मैं आपसे बार बार ये कह रहा हूँ, अगर आप निवेश कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, शॉर्ट टू मीडियम टर्म थोड़ा सोचें। और अगर आप सोचते हैं कि भाई साहब लेवल्स की ध्यान रखें, वो कौन से लेवल्स हैं, देखिए याद रखिएगा 65.17% का स्टेक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी द्रौपदी मुर्मू जी के नाम पे, यानी ये एक आप कहते हैं भारत सरकार की कंपनी है। ओके, अब अगर हम लेवल्स की एक्चुअल बात करें तो आप यहाँ पाएंगे जो लास्ट प्रीवियस मंथ की जो ट्रेड हुई है ना, उसके ऐसे प्राइस रेंज अगर आप देखोगे तो आप देखिए ट्रेंड अभी भी न्यूट्रल है, मूविंग एवरेज बेरिश है, टेक्निकल इंडिकेटर न्यूट्रल है। बट मुझे अब लगता है जब 150 के नीचे आ चुका है ना, ये बेरिश मूड में होगा। आने वाले 2 से 3 दिन अगर ये 150 के ऊपर नहीं जाता, तब मुझे लगता है कुछ कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने को मिलेंगे। ओके, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर्स ये न्यूट्रल है। सबसे पहला क्लासिक क्या है, 191 रुपीज़ ये टूट चुका, 162 ये टूट चुका। तीसरा सपोर्ट जोन है 143, ये भी बचा हुआ है, लेकिन 150 तो अब टूट चुका है। तो ये लेवल्स आप तो ध्यान में रखिए। फिबोनाची सीरीज में आप देखिए 210 पिवट पॉइंट था, 192, 180 देन 162, ये तीनों बुरी कदर टूट चुके हैं। तो बस हमारा फोकस है 143 में होने वाला है दोस्तों लेवल पे, ये आपको कहीं ना कहीं ध्यान रखना है। और 50 डे का जो सिंपल मूविंग एवरेज है वो आता है 111.49 पे। तो अब आप देख सकते हैं कि भाई साहब 111 से लेकर के 144 रुपीज़ ये लेवल मैं अपने ध्यान में रखूंगा। वर्स्ट केस सिनेरियो अगर 111 के भी नीचे जाता है तो टेक्निकली ह्यूमंगस वीकनेस आएगी। तो ओवरऑल आप समझिए चैलेंजेस हैं, लेकिन स्टॉक बहुत ज़्यादा गिर भी चुका है और आने वाला समय, इसे बार बार मैं कह रहा हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इरकॉन इंटरनेशनल मुझे लगता है शॉर्ट टू मीडियम आपको थोड़ा परेशान करेगा जब तक बाजार में कोई बहुत बड़ा बुल रन नहीं आता, या इरकॉन इंटरनेशनल जब तक 180 से लेकर के, वो यहाँ लिख देता हूँ मैं, 180 से लेकर के 200 के जो रेंज है इससे बड़ी मात्रा में तोड़ करके ऊपर नहीं जाता, तब तक कोई बहुत बड़ा टेक्निकल आप कह सकते हैं रिलीफ मिलेगा स्टॉक से, ये कह पाना मुझे मुश्किल लगता है। बीच बीच में एक बाउंस आता रहेगा, एक डेड कैट बाउंस आता रहेगा, वो एक डिफरेंट सिनेरियो है। ओके, तो देखिए जो भी मुझे लगता था, जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी आपके सामने मैंने रखी। मैं चाहता हूँ आप और ज़्यादा पढ़ें, स्टॉक मार्केट समझे। तो नीचे जो मैंने बुक्स के लिंक देख रखी है, स्पेशली शुरू की जो 3 बुक हैं, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, वॉरेन बफेट साहब के जो गुरुजी हैं उनकी बुक है, और पीटर लिंच साहब की 2 बुक्स है। शुरू की 3 बुक्स आपको पढ़नी चाहिए। आपका जो माइंड है वो बाजार को लेकर और ज़्यादा खुलेगा दोस्तों। बता दूं पहले से, ये बुक्स बोरिंग ही रहती हैं, तो वाकई अगर आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ें। प्लस साइकोलॉजी ऑफ मनी, ये भी एक बहुत अच्छी बुक है। अगर आप नीचे दिए गए लिंक जो व्यू प्रोडक्ट में क्लिक करके जो वहाँ पे जो प्रोडक्ट आएगा उसके थ्रू बाई करेंगे तो चैनल की ग्रोथ में आप कंट्रीब्यूशन करेंगे, चैनल को ग्रो होने में आप हेल्प कर पाएंगे, आप कह सकते हैं थ्रू मॉनेटरी, आप कह सकते हैं थिंग्स। ओके, यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।